दोस्तों, पैसों को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। ये आपके स्मार्टनेस और इंटेलिजेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पैसों के प्रति आपका रिलेशनशिप कैसा है इस बात पर निर्भर करती है। पैसों को मैनेज करना सबके बस की बात नहीं होती। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी देखा होगा कि अमीर से अमीर लोग कभी कभी गलत डिसीजन के चलते अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। वहीं दूसरी ओर एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं देखा होता, वो शहर या गाँव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है मनी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, जिसे फाइनेंस की लैंग्वेज में द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप फ्यूचर में अमीर व्यक्ति बन पाओगे या गरीब के गरीब ही रह जाओगे। लेकिन इसके लिए दोस्तों, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना होगा। ऑथर मॉर्गन होसल ने अमेरिका के कई सारे अमीर और गरीब व्यक्तियों पर एक रिसर्च की और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक लिखी जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में ऐसे कई सारे लेसन बताए गए हैं जो रियलिटी में एक रिच पर्सन बनने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला लेसन है डोंट वेस्ट योर मनी। ऑथर बताते हैं कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो एक होटल में काम किया करते थे। उस होटल में एक कस्टमर रेगुलरली आया करता था। वो पेशे से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और उसने अपनी यंग एज में कई सारी स्किल्स सीखकर करोड़ों रुपए कमा लिए थे। लेकिन अब वो शराब का आदी हो गया था और उसका मनी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही खराब था। वह हर समय अपने साथ नोटों के बंडल लेकर घूमता फिरता था और शराब के नशे में धुत रहता था। एक दिन की बात है, वह अपने दोस्तों को नोटों के बंडल पकड़ाते हुए बोला कि जाओ इन्हें सोने के सिक्कों में कन्वर्ट करा के लाओ। जब उसके फ्रेंड्स उन्हें गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करा कर लाए तो उसने कहा, चलो अब हम लोग समुद्र के किनारे चलते हैं। और वहाँ पर पहुँचकर उस व्यक्ति ने एक गेम खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा, जो भी इन कॉइन्स को समुद्र में ज्यादा दूर तक फेंक सकता है, आज के गेम का वही विनर माना जाएगा। ऑथर कहते हैं, जिस भी व्यक्ति का मनी के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बैंक करप्ट हो ही जाएगा। दूसरी तरफ ऑथर रोनाल्ड रीड नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी बताते हैं, जो अमेरिका के एक गाँव के रहने वाले व्यक्ति थे। उसने अपनी लाइफ के 17 साल तक एक स्वीपर और 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक का काम किया। लेकिन जब वो 93 की उम्र में उस व्यक्ति की मौत हुई तो उसके चर्चे सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड में थे, क्योंकि मरने के बाद उसकी टोटल वेल्थ 58 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से 43 करोड़ रुपए उसने मरने से पहले ही चैरिटी को डोनेट कर दी थी और बाकी के 15 करोड़ अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया था। जब एक टीम ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि रोनाल्ड को फाइनेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपना पैसा ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया था और इतने समय बाद उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया था। ऑथर बताते हैं कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है। जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की पूरी नॉलेज हो, बस आपको अपने पैसों के प्रति नजरिए को बदलना होगा, जिससे आप भी वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। अब है दोस्तों लेसन नंबर 2, नो वन इज क्रेजी। क्या आपको पता है कि अमेरिका में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं और अपने 70% रुपए लॉटरी खरीदने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनका एक सपना है कि वो एक दिन अमीर बनेंगे। अब ये बात आपको अजीब लग रही होगी और आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये कैसे पागल लोग हैं, लेकिन यदि बात उनके नजरिए से की जाए तो उन लोगों का कहना है कि उनकी मंथली इनकम इतनी नहीं है कि उससे वो अपनी डेली यूज की चीजें तक नहीं खरीद पाते। ऐसे में खुद का घर, गाड़ी, हाई एजुकेशन, ये सब उनकी हैसियत से बाहर है। इसलिए उन्हें लगता है कि लॉटरी टिकट से उन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बना सकता है। ऑथर कहते हैं, इस दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, मिडिल क्लास हो या रिच क्लास, कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल सीट के हिसाब से नहीं लेता, बल्कि वो फाइनेंशियल डिसीजन उस समय की सिचुएशन और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है नेवर इनफ, यानी कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहना और कम में ही संतुष्ट न हो जाना। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक लिमिट को डिसाइड करना भी बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लिमिट डिसाइड करना इसलिए जरूरी है कि यदि आप हर समय पैसे के बारे में सोचते रहोगे और हमेशा उन्हें ग्रो करने के तरीके ढूंढते रहोगे तो कब आपकी डिजायर लालच में कन्वर्ट हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ ये चीज आपकी फिजिकली और मेंटली हेल्थ पर भी बैड इफेक्ट डालना शुरू कर देगी। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए कोलकाता में रहने वाले रजत गुप्ता का एग्जाम्पल लेते हैं। रजत 55 में ही अनाथ हो गए थे, पर फिर भी वो 40 की उम्र में वो एक कंपनी के CEO बने और $100 मिलियन कमाए, जिसे वो अगर बैंक में ही रखते तो भी
इंटरेस्ट इनकम के जरिए बैठे बैठे 20 से 30 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन रजत को लगता था कि उनके पास अभी भी इनफ मनी नहीं है, अभी उनको और ज्यादा अमीर बनना था। उस वक्त रजत गोल्डमैन सैच कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो लालच में आ गए और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इलीगल रास्ते अपनाना शुरू कर दिया। जब भी कंपनी की मीटिंग्स होती थी तो वो मीटिंग्स को अटेंड करते थे और मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर जाकर कंपनी के सीक्रेट बेचा करते थे। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा, परंतु दोस्तों बुराई की हार कभी न कभी तो जरूर होती है। जब ये बात दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता चला तो उन्होंने रजत के खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही कार्रवाई हुई और कोर्ट में दोषी साबित होने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस एग्जाम्पल से ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल गोल को सेट करना, उसे पाने के लिए मेहनत करना और अंत में उसे पा लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने लालच को बढ़ा लेना, उसके लिए गलत रास्ते अपनाना अपनी फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ को भी बर्बाद कर देगा। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, फिर चाहे वो रजत गुप्ता हो या स्कैम 1992 के हर्षद मेहता। इसलिए जल्द से जल्द ये डिसाइड करना अच्छा होगा कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है और कितने पैसों से आपको संतुष्टि मिल सकती है। लेसन नंबर 4, द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ मनी। दोस्तों वैसे तो हमने कंपाउंडिंग के ऊपर ऑलरेडी ये वाली वीडियो बनाई हुई है जिसमें कंपाउंडिंग को बहुत ही बेहतर ढंग से फॉर्मूले के साथ समझाया गया है। अगर आप कंपाउंडिंग को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो आपको कंपाउंडिंग के पावर को समझना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि यही वो पावर है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्तियों को अमीर बनाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया के सबसे जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपाउंडिंग की पावर को छोटी सी उम्र में ही समझ गए थे और यही कारण है जिस उम्र में बाकी बच्चों को पैसों की समझ तक नहीं होती है, उस उम्र में वॉरेन ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज उनके पास गूगल के प्राप्त डेटा के अनुसार वीडियो शूट करते समय 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 11,800 करोड़ अमेरिकन डॉलर बनते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कंसिस्टेंसी लाना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आप भी अर्ली रिटायरमेंट लेकर फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाएं। कंपाउंडिंग अपने आप में इतनी ताकत रखता है कि आपका एक छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट आपको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने की ताकत रखता है। बट शर्त ये है कि आपको वो छोटा अमाउंट बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप भी 20s में हो तो जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे आपका पैसा उतना ही ग्रो होता चला जाएगा। पांचवा और सबसे लास्ट लेसन है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। ऑथर कहते हैं कि आज का युग इंटरनेट का युग है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कई तरीके से पैसे कमा सकता है, परंतु प्रॉब्लम अमीर बनने में नहीं है, प्रॉब्लम अमीर बने रहने में है। इस डिजिटल जमाने में अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन लंबे समय तक अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल। ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा आने के बाद एक्साइटमेंट होकर फिजूल खर्चे करना शुरू कर देते हैं। इस अमीर दिखने की रेस में अपनी लाइफस्टाइल को जितना हो सके उतना खर्चीला बना लेते हैं, जबकि जो सच में रियल अमीर होते हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही सिंपल रखते हैं। वे रिच दिखने में नहीं बल्कि रियलिटी में रिच बने रहने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कई लोग अमीर तो बन जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो लंबे समय तक अमीर बने रह पाते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है डिसिप्लिन को बनाए रखना और अपनी साइकोलॉजी में बदलाव करना। अगर आपकी मेंटेलिटी है कि पैसा तो होता ही है खर्च करने के लिए, तो आप ज्यादा टाइम तक अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए जरूरी है पैसों के प्रति अपने इस माइंडसेट को बदलो और खर्च करने से पहले पैसे को सेव करना सीखो, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए सेविंग का होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर चाहे आप कितने भी गरीब हो या अमीर, इमरजेंसी के टाइम में सिर्फ सेविंग ही होती है जो आपकी हेल्प करेगी। इसलिए अपना पैसा उन्हीं चीजों पर खर्च करें जिसकी आपको सख्त जरूरत हो और फिजूल खर्चों से हमेशा दूर ही रहें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खुद वॉरेन बफेट, जहां आज के जमाने में हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि अगर उसके पास आईफोन है तो वो अमीर है। लोगों में होड़ लगी है महंगे से महंगा फोन खरीदने की। वहीं दूसरी ओर वॉरेन बफेट हैं जो आज भी इतना पैसा होने के बावजूद भी सैमसंग का पुराना मॉडल वाला कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें आईफोन या अदर फोन्स की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। यही दोस्तों मेन फर्क है एक रियल रिच व्यक्ति में और एक मिडिल क्लास व्यक्ति की साइकोलॉजी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को
को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।